हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना चौहान लाइफस्टाइल। सॉरी फॉर द डिले, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है डेली हार्ट सेकंड पार्ट का। तो देखिए, अब चलते हैं आगे, व्लॉग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये कुछ थे वुड के आर्ट पीसेस, जिसमें थे वास थे और स्टैंडिंग था, टेबल कॉर्नर्स थे, चौकी थी, बहुत एंटिक थी और बहुत यूनिक थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे इस व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। ये कुछ थी ब्लॉक पेंटिंग्स जो कि आप चादर पे या फिर सूट पे या किसी शर्ट पे आप कर सकते हैं। और ये है कुछ डिफरेंट लाइव स्केचेस बन रहे थे यहाँ पे। और ये नेम प्लेट्स भी थी, इसमें लाइटिंग थी, वायर के थ्रू ये नेम प्लेट क्रिएट कर रहे थे और इसमें पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज कर रहे थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा था और यूनिक स्टाइल था, बहुत ट्रेंडिंग सा लग रहा था, कुछ अच्छा सा डिफरेंट जो आज तक नहीं देखा मैंने। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ आपने पहले कहाँ देखी है। तो इस तरीके के छोटे छोटे भी ये बना रहे थे, जो कि कोड कर रहे थे 300, बट ठीक लग रहा था, वर्थ लग रही थी इतनी। तो अब आगे चलते हैं, आगे मैं दिखाती हूँ लाइव स्केचिंग। ये भैया बैठे हुए थे, उनका लाइव स्केच सामने बन रहा है और ये भी मतलब 10 से 15 मिनट में बना देते हैं। ये कुछ थे, ये कुछ अलग ही मटेरियल की नेम प्लेट थी, मतलब जो इसका मटेरियल था बोर्ड का, ये कुछ अलग था और इसमें डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स रखे हुए थे। इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस पे अपना नाम लिखवाना है या जो भी आपको लिखवाना है। तो इस तरीके से साइड में आपको लाइन टू लाइन स्टॉल्स मिल जाएंगे देखने को, हर कल्चर के स्टॉल्स थे। ये था राजस्थानी स्टॉल शायद, जहाँ तक मैं नोटिस कर पाई हूँ। और तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें थी। ये एक बच्चों के लिए मतलब टॉय स्टॉल था, इस पर बहुत पुरानी ज़माने की चीज़ें थी। ये जो पेंसिल है, ये देख के आपको क्या याद आ रहा है आप बताइएगा। हम लोगों को तो शकलका बूम बूम वाली जो पेंसिल होती थी हमारे बचपन की, वो याद आ रही थी ये देख के। और ये एक मैग्नेट बॉल थी, जो इसका नाम मेरे को नहीं पता, आप कमेंट में बताना क्या कहते हैं इसको। ये बहुत क्यूट सा और बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है नया। तो ये राजस्थानी स्टॉल जो मैंने आपको पहले थोड़ी सी झलक दिखाई थी, ये उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग वीडियो है। यहाँ पे हैंगिंग्स थी, कठपुतली थी और डेकोर पीसेस थे, आर्ट पीसेस थे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। और यहाँ पे ये बेल्ट्स वगैरह मिल रही थी और हैंड ब्रेसलेट वगैरह थे, थ्रेड से बने हुए जो हैंडमेड होते हैं। कुछ कुछ शेल्फ वाले थे, तो अच्छे थे, आप लोग ले सकते हैं आके। प्राइस थोड़े से ज़्यादा ही लग रहे थे हर चीज़ के, बट ये है कि आप आके विंडो शॉपिंग ज़रूर कर सकते हैं। ये छोटी सी जो ड्रेसिंग टेबल थी ना, इसने मेरा दिल जीत लिया था। मैं बार बार आके इसको देख रही थी, मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पर है, ये है डिफ्यूज़र्स और कैंडल और फ्रेगनेंस स्टॉल था ये। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगनेंसेस आपको मिल जाएंगी, सॉफ्ट हो और स्ट्रॉन्ग हो, और डिफ्यूज़र्स थे उनके पास। तो अच्छी क्वालिटी के थे, देखने में अच्छे लग रहे थे, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एथनिक वेयर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था, शॉल हो गई, कुर्ती और साड़ियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ड्रेस में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये एक स्टॉल था दीदी का, वो दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे शूट करने दिया, वैसे वो करने नहीं दे रही थी किसी को। यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे थे, ये भी हैंडमेड ही हैं। और ये फ्रिज मैग्नेट जो कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं हर जगह, ये भी बहुत क्यूट थे। हम लोगों ने 2-3 मैग्नेट्स ली भी थी इसमें से। और ये अगेन फिर से वही मिनिएचर्स, छोटे छोटे डेकोर पीसेस, ड्रीम कैचर्स, ब्रेसलेट और चेन वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। ये वाली हमने मैग्नेट ली थी जो मेरी सिस्टर दिखा रही है आपको, तो बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल, और बार्गेनिंग भी हो गई थी। विंग चाइम्स भी थे और वॉल हैंगिंग भी थे, वॉल आर्ट पीस भी थे। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा, अभी भी ये लगा हुआ है जहाँ तक मेरे को लगता है। और ये तो आपको पता ही है, मेडिटेशन का जो आपको लास्ट दिखाया था, एंट्रीज में जब मिड में आप पहुँच जाएंगे तो ये फूड कॉर्नर भी आपको मिलेगा वहाँ पे, जिसमें आपको खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, साउथ इंडियन, चाइनीज़, जो बेसिक होता है ये हर जगह। और प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, सिटिंग एरिया भी है और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर है। जेंट्स लेडीज़ दोनों वॉशरूम है यहाँ पे। और फूड के लिए आगे आपको और भी वैरायटी मैं दिखाऊंगी। हम लोग स्टार्टिंग में रुक गए थे, हमें पता नहीं था। और ये मेन्यू कार्ड है, तो आप रेट वगैरह देख ही सकते हैं और वैरायटीज़ भी देख सकते हैं। हम लोगों को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम लोगों ने यहीं खा लिया था। ये उत्तराखंड स्टॉल, फूड स्टॉल था और थोड़ा सा बोबो काइंड ऑफ सा थीम था इनका। और इन
भाई अंकल ने हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, बजाया और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब घर के नीचे से आवाज़ आती थी ना इस इंस्ट्रूमेंट की, हम लोग विंडो पे जाते थे तो मज़ा ही आ जाता था। तो मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि उस टाइम मतलब कैमरे में इतनी आवाज़ अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था। बट ये मेरी मतलब बहुत अच्छी मेमोरी थी। और ये यहाँ पे बैठे थे टैरो कार्ड जो कि भविष्य देख के बताएंगे आपका। बताइए कौन कौन लोग इन पे फेथ करते हैं या ये जेन्युइन होती हैं चीज़ें। मुझे इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं है पर्सनली, तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। और ये हैं मेटल की मूर्तियाँ वगैरह, वास जो होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी मेटल की, बहुत अच्छी थी। स्टॉल्स आपको अनलिमिटेड मिलेंगे और बोर आप बिल्कुल नहीं हो सकते यहाँ पे जाके। तो मस्ट विजिट अ प्लेस, तो ज़रूर जाइएगा, चेक इन करिएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा चेकआउट करके कि कैसा लगा आपको ये प्लेस। तो यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ मिल रही थी और ये शिप वगैरह थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, डिफरेंट थी। आप होम डेकोर के लिए ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, और होम डेकोर नहीं भी है तब भी आप आ सकते हैं। ये मसालदानी, बेलन, चकला कितना क्यूट लग रहा था, ऐसा तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा यार, मेरे जैसे तो उठा के रख दे। और ये वॉल हैंगिंग वगैरह इतनी चीज़ें थी, इतनी, और लाइटिंग वगैरह यार, मतलब लाइटों के पीछे तो मैं सच में पागल हूँ। तो इतनी अच्छी चीज़ें थी, मन कर तो सब कुछ ले लो। बट वही होता है कि चीज़ें आप ले लेते हैं, यूज़ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें ली। ये ग्रामोफोन जो आपने बहुत पहले के ज़माने में देखा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये सामने की साइड पे सारी लाइन में फूड स्टॉल्स हैं, तो यहाँ पर आके आप खा सकते हैं। यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर आपको वैरायटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और अच्छी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन और चाट पापड़ी, दिल्ली का खाना, अलग अलग करके स्टॉल्स है। तो चलिए, बहुत घूम लिए, बहुत मज़े कर लिए, विंडो शॉपिंग भी कर ली, थोड़ी सी नॉर्मल शॉपिंग भी हो गई। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, लेकिन जाने से पहले मैं प्लीज़ आप मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। इस टाइम मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपना बायो में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए, जाते टाइम बाहर की जो मार्केट थी, जो हमने आते हुए कवर नहीं करी थी, थोड़ी सी उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो मेन शॉपिंग करी थी वो बाहर से ही करी थी। तो चलिए चलते हैं अब बाहर की तरफ और टाटा बाय बाय करते हैं दिल्ली हाट को, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, और स्टॉल्स बहुत अच्छे थे। ये अंकल ने हाथ से ये चीज़ बनाई हुई थी, तो ये हम लोगों ने ख़रीदी थी और इसमें बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, बट ये इतनी एंटरटेनिंग थी ना, मतलब बचपन की यादें ताज़ा, मतलब ऐसे। और अंकल की जो स्माइल थी, बाय गॉड यार, अंकल की स्माइल के लिए एक लाइक मत दबा देना। और ये थे वॉल हैंगिंग, मतलब विंग चाइम टाइप में ही थे, ये शेल्फ़ के बने हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे शंख थे, शेल्फ़ की चीज़ें थी, सिप्पियों वगैरह वाली जो होती हैं, मतलब बहुत हैंडमेड चीज़ें थी, नेम प्लेट्स थी, वॉल आर्ट पीसेस थे, और ये शंख के, ये फ्लावर टाइप में थे, होम स्वीट होम टाइप में थे, फ़ोटो फ्रेम्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आप चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो। ये रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे और बार्गेनिंग करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट इनकेस अगर फिर भी करनी है, कुछ लोगों में होती है चल, तो करनी है तो भाई कर लेना, ये कर लेते हैं वैसे, बट प्राइस रीज़नेबल ही थे, उसमें कुछ करने की गुंजाइश बचेगी नहीं, लगेगी नहीं आपको। ये आंटी बैठी हुई थी। तो प्लीज़ यार, अगर आप दिल्ली हाट भी आते हैं तो आप ट्राई करिएगा कि आप बाहर से शॉपिंग करें, या मतलब लोकल प्लेसेस जो होते हैं ना, पटरी मार्केट्स वगैरह, वहाँ से शॉपिंग करें। शॉप्स वगैरह से अवॉइड करें, या अवॉइड नहीं तो ठीक है, करो वहाँ से भी, बट इन लोगों से भी ज़रूर कुछ ना कुछ लीजिए। तो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और मस्त रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।